हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इलीजियम क्लासेस। तो आज का हमारा डे 3 है। कि हमारे वीडियो पर चलने से पहले मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करिए, पर ये ना भूलें कि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप सबको वर्ग 3 का बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है। हर एक टॉपिक को कवर करना इतने कम समय में नामुमकिन के समान है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोग सेलिब्रेट कीजिए, बट ये ना भूलें कि हमें तैयारी भी करनी है, क्योंकि फेस्टिवल अगले साल आ जाएगा, एग्ज़ाम अगले साल नहीं आएगा। आप सब एमपी को जानते हैं, एमपी की एग्ज़ाम्स को जानते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को जानते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो चलिए हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप, ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि मानचित्र बनाता है, उसको हम मानचित्रकार कहते हैं। और मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। ग्राफर लिखने और कुछ बनाने के सेंस में आता है, और कार्टो मीन्स मानचित्रकार, मैप कैसे। आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जो कि बिल्डिंग्स को बनाता है, वास्तुकार जिसको कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर स्पेस साइंटिस्ट होता है, खगोल शास्त्री हिंदी में कहते हैं उसको। एंड आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि पुराने चीज़ों का स्टडी करता है, जो कि इतिहास में जो चीज़ें मिलती है, इतिहास से रिलेटेड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनकी जो स्टडी करता है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में इसको पुरातत्ववेदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। देखिए, ये जो गवर्नमेंट वाले जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये हर वीडियो में आ रहे हैं। और अब आपने अगर सारी वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि आर्की वर्ड जहाँ जुड़ जाता है, उसका मतलब ही होता है गवर्नमेंट। तो मोनार्की, ये हम पढ़े हैं पहले भी, इसका मतलब होता है राजतंत्र, जो राजा के द्वारा चलाया जाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति जब अपनी सरकार चलाता है, उसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। डेमो मीन्स, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने समझाया था, डेमो का मतलब होता है सिटीजन मतलब जनता। तो जनता के द्वारा जो चलाया जाता है, उसको जनतंत्र या लोकतंत्र कह देते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थियोक्रेसी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये 4 वर्ड्स का मीनिंग आपको आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज़, ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करता है, ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करता है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए, जो लॉजिस्ट होता है, लॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्टडी करता है। लॉजिस्ट मीन स्टडी। एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, हमने एक वर्ड पढ़ा था कल, मिस एंथ्रोप, जो कि मैनकाइंड से नफरत करता है। तो जो एंथ्रोप वर्ड है ना, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, इंसान। तो उसकी जो स्टडी करता है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोनॉमिस्ट किसको कहते हैं? इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री होता है, अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक। एंड हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। तो ये चारों वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। देखिए, ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, उसको हम कहते हैं एवियरी। एवियरी यानी पक्षीशाला, उसको पक्षीशाला कहते हैं। एपियरी क्या होता है? एपियरी होता है जहाँ हम मधुमक्खियों को रखते हैं, बीज को रखते हैं। बीज मतलब मधुमक्खियों को रखते हैं, उसको हम एपियरी कहते हैं। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम वाटर एनिमल्स प्लेस होती है। एक्वा, ये एक्वा का मतलब होता है वाटर, जहाँ पानी के वाले जानवरों को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। बार्न क्या होता है? बार्न होता है खलिहान, जहाँ स्टोरेज हाउस होता है ना हमारा,
खेती के जो अनाज उपज निकलती है उसको जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खलिहान। ठीक है, आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और मैं इस बार थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है, और अगर हम 20 वर्ड्स के लिए आधा आधा घंटे की वीडियोस बनाएंगे तो वो उचित भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्लो स्पीड में ही पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से जो डर लगता है। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई का जो डर होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए एक वर्ड होता है फोबिया। फोबिया वर्ड जहाँ जुड़ गया उसका मतलब होता है डर। तो ऊंचाई से जो डर लगता है उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद जगह, जहाँ पर उजाला ना आता हो, बंद जगह पर रहने का जो डर लगता है वो उसको कहते हैं हम क्लोस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, और फोबिया मतलब डर। हाइड्रोफोबिया जो पानी से डर लगता है उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या होता है? खुली जगह का डर। देखिए ये होता है बंद जगह का डर, एगोराफोबिया जस्ट इसका अपोजिट, खुली जगह से जो डर लगता है जिन इंसानों को, वो एगोराफोबिक होते हैं। तो ये चारों वर्ड्स आप याद रखें, किसी का भी मीनिंग आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अगर याद है तो बहुत इजी है, नहीं याद आए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता है, जो कि शराब नहीं पीता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है उसको हम कहते हैं टी टोटलर। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ऐसा व्यक्ति जो कि शराब नहीं पीता है उसको हम कहते हैं टी टोटलर। सोबर किसको कहते हैं? सोबर व्यक्ति जो कि शराब तो पीता है पर उसने उस समय नहीं पी होती है, जो कंडीशन में है, वो बिल्कुल ड्रंक नहीं है, वो शराब पी हुई वाली स्थिति में नहीं है, वो गंभीर स्थिति में है, उसको हम कहते हैं, सीरियस है वो, उसको हम सोबर कहते हैं। एब्स्टेनर, एब्स्टेनर जो कि परहेज करता है बहुत सारी चीज़ों का, उसको हम एब्स्टेनर कहते हैं। ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड मतलब होता है शराबी। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं। वन हु इज़ एडिक्टेड टू स्टीलिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि चोरी करने की जिसको आदत है, जिसको चोरी करने की। स्टील मतलब क्या होता है? चोरी। ये स्टील वर्ड जो है STAL, स्टील मतलब क्या होता है? चोरी। जिसको आदत है, जो कि आदी है चोरी करने का, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की आदत है उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिएक। चोरी करने का रोगी या चोरी करने की जिसको आदत होती है। पायरो, ये वर्ड हमने हमारी फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। पायरो मीन्स होता है फायर, पायरो मीन्स होता है फायर। मेनिएक मतलब होता है पागलपन, जिसको आग लगाने का जो पागलपन होता है ना उसको हम पायरोमेनिएक कहते हैं। शॉप लिफ्टर कौन होता है? शॉप मतलब दुकान, लिफ्टर मतलब यहाँ उठाने वाला नहीं है, लिफ्टर मतलब यहाँ चोरी करने वाला। तो जो दुकानों से चोरी करता है उसको हम शॉप लिफ्टर कहते हैं। रोबर, रोबर मतलब जो डकैत होता है, डकैत, उसको हम रोबर कहते हैं। तो आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, ऐसा व्यक्ति जो कि हर बात पर आसानी से भरोसा कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो कि हर बात पर आसानी से भरोसा कर लेता है उसको हम गुलिबल कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ऐसे व्यक्ति को हम गुलिबल कहते हैं। गुलिबल मीन्स भोंदू इंसान, जो कि बहुत बेवकूफ़ सा है, हर बात पे यकीन कर लेता है, उसको हम कहते हैं गुलिबल। सिनिक क्या होता है? सिनिक हमने कल पढ़ा था, जो कि निंदक होता है, दूसरों की निंदा करता रहता है, उसको सिनिक कहते हैं। स्केप्टिक, स्केप्टिक कौन होता है? जो कि संशयवादी पर्सन होता है, संशयवादी पर्सन जो होता है उसको सिनिक कहते हैं। ये डाउट करता है, हर बात पे क्वेश्चन करता है, उसको हम कहते हैं स्केप्टिक पर्सन। रियलिस्ट, वर्ड से ही पता चल रहा है, रियल जो है वास्तविक,
जो यथार्थवादी इंसान है, जो सच है वो सच है, उसको हम रियलिस्ट कहते हैं। देखिए ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये वर्ड्स रिपीट होते हैं, और रिपीट होते हैं तो आपके रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वन हु कैन नॉट स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो कि सो नहीं सकता, जिसको नींद की बीमारी है, कि जो सोता नहीं है, नींद नहीं आने की बीमारी है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि सो नहीं पाता है, जिसको नींद की बीमारी है, उसको हम कहते हैं इंसोमेनियक। जिसको नींद नहीं आती है, जो अनिद्रा का शिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसोमेनियक। सोमनाम्बुलिस्ट किसको कहते हैं? देखो, सोमनाम्बुलिस्ट पर्सन वो होता है जो कि नींद में चलता है, स्लीप वॉकर होता है, उसको सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। स्लीपर मतलब जो कि सोता है, उसको स्लीपर कहते हैं। डोजर मतलब ये जो झपकी लेता है, उस इंसान को डोजर कहते हैं। डोजिंग मतलब क्या होता है? झपकी लेना, थोड़ी सी नींद लेना, उसको हम कहते हैं डोजर। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वन हु वॉक्स इन स्लीप। देखिए इससे पहले जो था वो था कि जो सो नहीं पाता है, उसको हम कहते थे इंसोमेनियक। ये जो नींद में चलता है, उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। ये एम्बुल वर्ड जो होता है, एम्बुल, इसका मतलब होता है चलना। सोमना वर्ड जो होता है, उसका मतलब होता है नींद। तो नींद में चलना, उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। स्लीपर जो सोता रहता है। ड्रीम मतलब सपना, तो जो सपने देखता रहता है उसको ड्रीमर कहते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताता हूँ मैं। चलिए, जिस भी वर्ड के पीछे ER लग जाए वो नाउन बन जाता है। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाले हैं, वो मैं कराऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जिस भी वर्ड के पीछे ER लग जाता है वो जनरली नाउन बन जाता है। जैसे आपने स्लीप लिखा, स्लीप एक वर्ब है, सोना, पर आपने अगर स्लीपर बना दिया इसको, तो ये हो जाएगा जो इंसान सो रहा है उसको, तो ये बन जाता है नाउन। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे एक और वर्ड ले लीजिए, ड्रीम मतलब सपना, और ड्रीमर मतलब सपना देखने वाला, तो ये नाउन बन गया। तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखें कि ER जिसके पीछे लग जाता है वो अधिकतर नाउन बन जाते हैं। तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है, तो ESB पूछ सकता है। तो मैं वो टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। चलिए वापिस अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स। कलेक्शन ऑफ पोम्स, कविताओं का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कविताओं का जो कलेक्शन होता है, आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो साहित्यिक संग्रह जिसको कहते हैं, संग्रह जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं एंथोलॉजी। बहुत सारी कविताओं को जब एक साथ कंपाइल करके, एक साथ संग्रह करके लिख दिया जाता है, उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पोम। बायोग्राफी कल ही बताया था, जीवनी, जब किसी और इंसान की जीवनी को कोई और लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। नोवेल, ये एक उपन्यास होता है, इसका मतलब होता है उपन्यास। ड्रामा मतलब होता है नाटक। ये सब लिटरेचर के पार्ट है, लिटरेचर के जेनर है। प्लेस फॉर बीज, प्लेस फॉर बीज को हम कहते हैं एपियरी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जब एक क्वेश्चन आया था कि बर्ड्स की प्लेस को हम क्या कहते हैं, तो बर्ड्स की प्लेस को हम एवियरी कहते हैं, बीज की प्लेस को हम एपियरी कहते हैं। जहाँ मधुमक्खी पालन करा जाता है उसको हम एपियरी कहते हैं। एक्वेरियम मैंने आपको बता दिया था, जो आपने जनरली जो घर में देखा है ना, सजावट के तौर पर जो कांच का एक बॉक्स होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है, उसको हम जनरली एक्वेरियम कहते हैं। केनल किसको कहते हैं? ये डॉग हाउस होता है, डॉग हाउस को हम केनल कहते हैं। जहाँ कुत्तों को रखा जाता है उसको हम केनल कहते हैं। अगर याद नहीं है तो इसको मार्क कर लीजिए।
डॉग हाउस को हम केनल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्पीच इन प्रेस ऑफ समवन, एक ऐसी स्पीच भाषण जिसमें दूसरे की तारीफ करी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी स्पीच जिसमें दूसरे की तारीफ करी जाती है उसको हम यूलॉजी कहते हैं। यूलॉजी मतलब प्रशंसा करने वाला जो भाषण होता है उसको हम यूलॉजी कहते हैं। ठीक है। डायलॉग, दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है, संवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको हम डायलॉग कहते हैं। डिबेट मीन्स होता है बहस, वाद विवाद, डिबेट। सोलिलोक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोलिलोक्यू क्या होता है? टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करना। टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करना, उसको हम कहते हैं सोलिलोक्यू। ये लोक्यू जो वर्ड है ना, लोक्यू का मतलब होता है बोलना। लोक्यू का मतलब होता है बोलना। और इसी से एक वर्ड कल की लेक्चर में हमारे आया था जिसको हमने लोक्वेशियस कहा था। लोक्वेशियस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड, ऐसी जगह जहां कपड़ों को साफ करा जाता है, उनको धोया जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ऐसी जगह जहां कपड़ों को वॉश करा जाता है उसको हम लॉन्ड्री कहते हैं। इसी जगह को हम लॉन्ड्री कहते हैं। पेंट्री किसको कहते हैं? पेंट्री मीन्स रसोई भंडार, जहाँ रसोई बनाई जाती है उसको हम कहते हैं पेंट्री। वाइनरी, वाइन से मतलब समझ में आ रहा है, वाइनरी मतलब जहाँ शराब बनाई जाती है उसको वाइनरी कहते हैं। गैलरी, ये गैलरी जो आर्ट चित्रशाला जो होती है उसको हम गैलरी कहते हैं। ठीक है, होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो कि डिक्शनरी को लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को लिखता है उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। देखिए ग्राफर फिर से आ गया। हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा था वो क्राफ्टोग्राफर। ग्राफर मीन्स जो कुछ लिखता है, ग्राफिंग करता है, उसको हम ग्राफर कहते हैं। लेक्सिको मतलब वर्ड से रिलेटेड है, तो जो वर्ड्स को लिखता है, डिक्शनरी लिखता है, उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए इसको, बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पब्लिशर, जो कि बुक को पब्लिश करता है उसको हम पब्लिशर कहते हैं। प्रकाशक, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशक। ग्रामेरियन, जो कि ग्रामर को पढ़ाता है, ग्रामर में एक्सपर्ट होता है, उसको ग्रामेरियन कहते हैं। देखिए ग्रामर की स्पेलिंग बहुत बच्चे MER कर देते हैं, ये गलत है, MAR आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। एडिटर कौन होता है? एडिटर मतलब संपादक, न्यूज़पेपर को जो एडिट करता है उसको हम एडिटर कहते हैं। न्यूज़पेपर को एडिट करना, ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, सेना के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेना के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए अभी तक मैंने आपको बताया जिसके पीछे आर्की लिखा रहता है उसका मतलब होता है रूल, गवर्नमेंट। बट ये जो वर्ड है, इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होता है जुंटा। जुंटा मीन्स जो सेना के द्वारा, मिलिट्री रूल, सैन्य शासन जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं जुंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी कल हमने पढ़ा था, अमीर लोगों की सरकार जो होती है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो कि नौकरशाही, रूल बाय ऑफिशियल्स, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो जब रूल करते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की, मोनार्क मतलब ही राजा होता है, तो मोनार्की जो राजा शासन करता है उसको मोनार्की कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना रीड कर सकता है
ना राइट कर सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को हम कहते हैं अनपढ़। अनपढ़ को इंग्लिश में कहते हैं इलिटरेट। इल जो वर्ड है इसका मतलब नेगेटिव होता है। ये आपके प्रीफिक्स और सफिक्स का पार्ट है। प्रीफिक्स और सफिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इल का वर्ड का मतलब ध्यान रखिए, इल का मतलब नेगेटिव होता है इलिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इल मतलब नहीं पढ़ा लिखा। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट किसको कहते हैं? अज्ञानी। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी इंसान, जो कि जिसमें नॉलेज ही नहीं है। द वन हु लैक्स नॉलेज, उसको हम इग्नोरेंट कहते हैं। लिटरेट, इलिटरेट का जस्ट अपोजिट। लिटरेट मतलब साक्षर, जो पढ़ा लिखा है, जिसको अक्षरों का नॉलेज है, वो साक्षर। स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको हम स्कॉलर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लेनेट, ऐसा व्यक्ति जो कि तारों की और ग्रहों की पढ़ाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। एस्ट्रोलॉजर फिर किसको कहेंगे? एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी जो होता है उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये लोग भविष्यवाणी करते हैं, और ये लोग साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिफिक जानकारी देते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो कि ज्योतिषी होते हैं। जियोलॉजिस्ट कल ही आपको बताया था, जियो मीन्स अर्थ होता है, लॉजिस्ट मतलब एक्सपर्ट, जो कि या जो उसकी स्टडी करता है, जियोलॉजिस्ट, उसको हम भूगर्भ शास्त्री या भूविज्ञानिक कहते हैं। फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक। आई होप ये वर्ड तो आपको पता होगा कि फिलोसोफर मतलब दार्शनिक, जो कि थिंकर होता है, सोचता है, उसको हम फिलोसोफर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन्स को बेचता है, सेल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि मेडिसिन्स को बेचता है, उसको हम फार्मासिस्ट भी कहते हैं, उसको हम केमिस्ट भी कहते हैं, उसको हम ड्रगिस्ट भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये आज का हमारा लास्ट है। वन हु ट्रीट्स टीथ डिसीजेस, बहुत इजी है। ऐसा व्यक्ति जो कि दांत की बीमारियों की इलाज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम डेंटिस्ट कहते हैं। ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? कार्डियो मतलब होता है हार्ट, लॉजिस्ट मतलब एक्सपर्ट, हार्ट का जो एक्सपर्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। सर्जन जो शल्य चिकित्सा में एक्सपर्ट होता है, जो कि ऑपरेशन करता है, उसको सर्जन कहते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो मीन्स होता है बोन्स, ऑर्थो मीन्स बोन्स, तो बोन्स का जो विशेषज्ञ होता है उसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो। कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, दूसरे जो टॉपिक्स हैं आप उनको भी कवर कीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। ईएसबी है और ईएसबी का कोई भरोसा नहीं है, कौन से पोर्शन से वो कितने क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पता नहीं चलेगा एग्ज़ाम में। इसलिए कोई भी टॉपिक आप बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम में ना जाए। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैंने ली है, इंग्लिश में आपकी पूरी करवा दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।